हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरीवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। So let us see some questions from the textbook. So in this video we will get the concept of what is sacrificing and what is gaining by the partner due to change in the constitution of the firm. मतलब ये है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत अहमियत रखता है और इसे हमें अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि बहुत सारे जगह गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ होता है, खास करके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के समय। सो इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिना इस कॉन्सेप्ट को जाने इस पार्टनरशिप अकाउंट में आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2022. They agree to share profits in the ratio of 4:3. मतलब ये है कि ओम और श्याम पार्टनर्स हैं और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, इक्वल था, लेकिन अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 कर दिया है। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। सो हमें सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। सो सॉल्यूशन वन में ओम और श्याम दो पार्टनर हैं। ओम इज टू श्याम और इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। ये है ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने अपना रेशियो, ओम इज टू श्याम ने अपना रेशियो कर लिया है 4:3। ये है हमारा न्यू रेशियो। तो वाजिब है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो किसी पार्टनर को गेन होगा तो किसी दूसरे पार्टनर को उतने का ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फाइन। सो आप इसे इस तरीके से समझिए कि पहले बराबर था लेकिन अब बराबर नहीं है। मतलब एक पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है। तो एक पार्टनर जितना भी गेन कर रहा है उतना ही दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है इसे समझने के लिए। सो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बिकॉज due to change in the profit sharing ratio, one partner will gain and the other partner will sacrifice it, and the gain and sacrifice will always be equal. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. So for Om, partner Om, old ratio क्या है? old ratio, what is the old ratio? 1/2. You see, one belongs to Om and the other one belongs to Shyam. Same way in the new ratio, first ratio belongs to the first partner Om and the second ratio belongs to the second partner Shyam. So 1 divided by sum total of the ratio, that is 2, minus new ratio. What is new ratio for Om? Om का पोर्शन 4 है आउट ऑफ 7. 7 कहाँ से आया? 7 3 what's this? 4 plus 3 is 7. Now we will solve this. इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 1 7 minus 2 into 4 is 8. So it is coming minus 1/14. सेम वे फॉर श्याम। श्याम का भी ओल्ड रेशियो 1/2 है, माइनस न्यू रेशियो इज हाउ मच? 3/7। यहाँ भी एलसीएम 14 आएगा। 7 minus 7 1s are 7 and 2 into 3 6, that is equal to 1/14. Fine.
सो सैक्रिफाइस और गेन हमेशा बराबर ही होता है। ओम को देखिए, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आंसर निगेटिव में आ रहा है, मतलब ओम गेन कर रहा है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगा करके श्याम का पॉजिटिव में अमाउंट आया है, पॉजिटिव में फिगर आया है, इसलिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सो दैट इज द सॉल्यूशन। मतलब इसका ये है कि टोटल प्रॉफिट का 1/14 ओम गेन कर रहा है और टोटल प्रॉफिट का 1/14 श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है। सो ये 1/14 क्या है? टोटल प्रॉफिट का 1/14 है। फाइन, जितना ओम गेन कर रहा है उतना ही श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. Ashok, Bhim and Chetan are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st of April 2022, they decided to share profit and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. So, अशोक, भीम और चेतन है, इनका ओल्ड रेशियो कुछ और था लेकिन न्यू रेशियो कुछ और हो गया है। तो हमें पता लगाना है कि कौन कितना गेन कर रहा है या कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सॉल्यूशन 2. अशोक, वन ऑफ द पार्टनर्स, अशोक, भीम एंड चेतन. नाउ देयर ओल्ड रेशियो इज 5:3:2. ये इनका ओल्ड रेशियो है, मतलब ये प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते थे आपस में, ऐसा पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखा था। लेकिन अब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अब अशोक इज टू भीम इज टू चेतन, इनका न्यू रेशियो आ गया है 5:2:3. 5:2:3. दिस इज अवर न्यू रेशियो। फाइन। सो क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, मतलब उसको प्रॉफिट में कमी हुई होगी, और कोई दूसरा पार्टनर उतना ही गेन कर रहा होगा। फाइन। लेकिन हम बाई ऑब्जर्वेशन यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट पार्टनर अशोक का पोर्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अशोक का पोर्शन पहले भी 5/10 था, अभी भी 5/10 ही है। मतलब जो भी सैक्रिफाइस और गेन हुआ है वो सेकेंड और थर्ड पार्टनर के बीच हुआ है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये हमारा ऑब्जर्वेशन सही है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर द पार्टनर अशोक. अशोक इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज 5/10. फाइन। 5 अशोक को रिप्रेजेंट करता है और टोटल है इन सब का 10 माइनस अगेन 5/10 न्यू रेशियो। सो यहाँ क्या आ गया? 0. फाइन। नाउ लाइकवाइज फॉर भीम, सेम भीम के लिए भी ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10 माइनस न्यू रेशियो देखिए भीम का क्या हो गया है? 2/10. ये तो कम हो गया है, पहले 10 में से 3 हिस्सा भीम को मिल रहा था, अभी 10 में से 2 हिस्सा मिल रहा है। सो एलसीएम विल बी 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30 माइनस, यहाँ माइनस साइन है, देन 10 इंटू 2 इज 20. दैट इज इक्वल टू, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहे हैं तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और 10 इंटू 3 30 एंड 10 इंटू 2 20. ये हो जाएगा 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10. मतलब भीम ने क्या किया है? भीम ने सैक्रिफाइस किया है। पहले उसको 10 में से 3 हिस्सा मिल रहा था, अभी 10 में से 2 हिस्सा मिल रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कितना कर दिया इसने? 1/2. और हमने फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव में, इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग ही है, सैक्रिफाइस। बट दूसरा पार्टनर को देखेंगे, चेतन। चेतन को पहले मिल रहा था 2/10, अब मिल रहा है 3/10. मतलब अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नया लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 100 आएगा,
देन 20 माइनस 30 न्यूमरेटर में आ जाएगा, एज अ रिजल्ट 10/100 विच इज इक्वल टू ये -10/100 विच इज इक्वल टू -1/10। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा है और रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, सैक्रिफाइस का उल्टा गेन करेगा। फाइन। सो जितना भीम ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही चेतन ने गेन किया है, और अशोक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अनअफेक्टेड है। सो एज मच भीम हैज सैक्रिफाइस्ड, so much has Chetan gained. Now let us see question number 3. X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They decide to share profits and losses equally. Fine. पहले इनका रेशियो 5:3:2 था, बट 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लिया, मतलब 1:1:1. कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 3, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, X:Y:Z. इन तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो था पहले 5:3:2. 5:3:2 दैट इज अवर ओल्ड रेशियो. मतलब ये है कि पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट होता था उसे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, परंतु अब इनका रेशियो चेंज हो गया है और चेंज होके वो 1:1:1 हो गया है. दिस इज अवर न्यू रेशियो है. सो हमें अब पता लगाना है कि किस पार्टनर ने गेन किया है और किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है. और आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि पार्टनर जितना भी गेन करेंगे उतना ही दूसरे पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे, चाहे वो अकेले अकेले कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा, या किसी क्वेश्चन में मिल करके कर रहे हो. राइट. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio. So we will calculate sacrificing ratio for the partner X. X का old ratio देखिए क्या है, 5/10, और new ratio क्या है, 1/3. 1 रिप्रेजेंट करता है X को और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द रेशियो दैट इज 3. So because LCM is 30 here, fine, 10 into 3 30, then 3 multiplied by 5 is 15, minus 10 multiplied by 1 is 10, that is equal to 5/30. Okay. Then for the partner Y, ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन अभी हम इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, तीनों पार्टनर का निकालेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है. देन सेकेंड पार्टनर का क्या है, सेकेंड रेशियो है 3/10 minus 1/3. So again LCM is 30, then 3 into 3 is 9, minus 10 into 1 is 10. So यहाँ आंसर आ गया -1/30. Okay. Likewise Z के लिए, for Z is 2/10. Okay. 2/10 minus new ratio is 1/3. LCM will be 30. 3 into 2 is 6, minus 10 into 1 is 10. So it is how much, -4/30. So in this way, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था और आंसर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब X हैज सैक्रिफाइस्ड. यहाँ देखिए, पहले उसको टोटल प्रॉफिट का आधा मिल रहा था, अभी टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिल रहा है. सो X हैज सैक्रिफाइस्ड, और जितना ही X ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही दोनों पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है. फाइन. यहाँ -1/30 आ रहा है और यहाँ -4/30 आ रहा है. अब यहाँ इसे ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब समझेंगे जब डिनोमिनेटर इनका कॉमन होगा. फाइन. न्यूमरेटर चाहे जो भी हो, हमें हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, और तभी हम इसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के कैटेगरी में रखेंगे. फाइन. यहाँ देखिए 30 है डिनोमिनेटर में,
और यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, सो वी कैन कंपेयर इट। अगर यहाँ 15 होता तो हम उसे क्या करते, 30 बनाते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 से करके। फाइन, हम आगे की कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके का मसला आएगा तो हम उसे समझेंगे और अच्छे से। मेरा सजेशन है कि आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें और डिटेल्स आपको बताई जाती हैं जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 मिनट लगा करके सॉल्व कर रहे हैं, ये जब आप प्रैक्टिस और फ्लो में आ जाएंगे तो ये कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएंगे। और कई बार तो आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन में कि बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो यू कैन मेक आउट कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इस चीज़ को साध सकेंगे और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखें। सो बाय प्रैक्टिस ओनली यू कैन get this. Overnight you cannot get the smartness in calculation and observation of things. Now let us see question number 4. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. Case 1, as per new agreement, C acquires 1/5 share from A. Case 2, as per the new agreement, C acquires 1/5 share equally from A and B. Case 3, as per the new agreement, A, B and C will share future profits and losses equally. And case 4, as per the new agreement, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. So let us see all the 4 cases one by one in detail. So let us see the solution of question number 4, case 1. As per new agreement, C acquires 1/5 share from A. और A, B, C 3 पार्टनर है हमारे पास। A is to B is to C are 3 partners and their profit sharing ratio is 5:4:1. Now we have to calculate new ratio. So new ratio कैलकुलेट करने के लिए पहले हम A, B और C तीनों का एक्चुअल सही ओल्ड प्रोपोर्शन क्या है, 5/10 A को मिल रहा है और 4/10 B को मिल रहा है और 1/10 C को मिल रहा है। नाउ as per the agreement, C acquires 1/5 share from A. Now यहाँ 5/10, 4/10 और 1/10 का मतलब ये है कि फर्म के टोटल प्रॉफिट को इस तरीके से बांटा जा रहा है। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 5/10 goes to A, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4/10 goes to B, and out of total profit of the firm 1/10 goes to C. Now what is written here is there, यहाँ लिखा हुआ है C acquires 1/5 share from A, मतलब टोटल प्रॉफिट का 1/5 है ये, A के पोर्शन का 1/5 नहीं है। यहाँ आपको वर्ड किस पर ध्यान देना, फ्रॉम पे ध्यान देना है, फ्रॉम A. सो 1/5 शेयर फ्रॉम A का मतलब यह है कि टोटल प्रॉफिट का 1/5, तो हम इसमें से A में से 1/5 माइनस कर देंगे और किसको दे देंगे, C को दे देंगे 1/5 और B का वैसे ही छोड़ देंगे। फाइन, सो एज ए रिजल्ट A का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो A का एलसीएम 10 आएगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, एंड देन 5 ऊपर आ जाएगा 5, एंड देन 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 इज 2, दैट इज इक्वल टू 2। सो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 3/10। ओके, सेकेंड में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, एज ए रिजल्ट इसका 4/10। और थर्ड में आप देखिए इसका एलसीएम आएगा फिर से 10 एंड देन 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/10। नाउ दिस इज आवर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को लिखने का तरीका यह है कि 3:4:3, दिस इज आवर न्यू रेशियो। तो हमने डिनोमिनेटर का क्या किया, डिनोमिनेटर क्योंकि तीनों का कॉमन है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हमको इसे नज़रअंदाज करना है और सिर्फ न्यूमरेटर को ही रेशियो पढ़ना है। सो रेशियो क्या आ गया, 3:4:3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने से पहले आप यहीं पर गौर से देखिए तो आपको बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाएगा कि किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने गेन किया है। ए का प्रॉफिट कम हो गया है, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है, और सी का प्रॉफिट बढ़ गया है, इसका मतलब सी ने गेन किया है, और बी को कुछ भी नहीं है, मतलब तो बी ने ना तो सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है। सो ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है उतना ही तो सी ने रिसीव किया है, गेन किया है। फाइन, सो दैट इज अवर, ए इज द सेक्रीफाइसर 1/5 एंड सी इज द गेनर 1/5। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके इसे समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio. So for A, what is the old ratio? ओल्ड रेशियो में आप देखिए उनका 5/10 था उसका हिस्सा, और अभी न्यू रेशियो में कितना हो गया है, न्यू रेशियो में 3/10 है। ओके, यहाँ देखिए 3 ए को रिप्रेजेंट करता है, 3 + 4 + 3 इज अगेन 10। नाउ एलसीएम विल बी 10 and 5 - 3 that is equal to 2/10। और ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव फिगर आ रहा है, इसलिए यही सेक्रीफाइस कर रहा है, अब बी का कैलकुलेट करते हैं। बी इज इक्वल टू, बी वॉज गेटिंग 4/10 in old ratio, but in new ratio also B is getting 4/10, so B is neither sacrificing nor B is gaining। B का ना तो गेन है ना सेक्रीफाइस है, क्योंकि पहले भी उतना ही मिल रहा था और अब भी टोटल प्रॉफिट का उतना ही मिल रहा है। कमिंग टू सी, सी वॉज अर्लियर गेटिंग 1/10। फाइन, ओल्ड रेशियो का कितना है 1/10, और अब कितना मिल रहा है, न्यू रेशियो माइनस करेंगे, देखिए 3/10, सो 3/10, एलसीएम आ गया 10, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2/10। मतलब ये गेन कर रहा है क्योंकि जो फिगर आया है वो निगेटिव में आया है। अब देखिए जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही तो सी गेन कर रहा है। फाइन, सो दिस इज हाउ ए हैज सेक्रीफाइस्ड एंड सी हैज गेन, एंड सेक्रीफाइस एंड गेन्स आर ऑलवेज इक्वल। So case 2, as per new agreement, C acquires 1/5 share equally from A and B। मतलब C को जो शेयर मिलने वाला है, C एक्वायर करने वाला है 1/5, इसका आधा A देगा और दूसरा आधा B देगा। मतलब 1/5 का आधा कितना होता है, 1/2 है ना। किसी भी अमाउंट का या किसी भी फ्रैक्शन का आधा करने के लिए, हाफ करने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/2। सो इट इज व्हाट, हाउ मच ए विल सेक्रीफाइस 1/10, बिकॉज ये तो यही तो सी को मिलेगा, और बी उसी 1/5, इसी 1/5 का दूसरा आधा, सेकेंड हाफ, सो इट इज 1/10। सो इन दिस वे ए के प्रॉफिट में से 1/10 लेस करेंगे, बी के प्रॉफिट में से 1/10 लेस करेंगे। अब यहीं पर आप समझिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1:1। यहाँ देखिए जितना ए सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना होगा, आपस में 1:1 रहेगा। फाइन, और 1/10 प्लस 1/10 होता कितना है, 1/5 होता है, और 1/5 ही सी गेन कर रहा है। फाइन, but we will calculate। Okay, so new ratio of A। so A को कितना मिल रहा था, हमें पता है कि इनका रेशियो क्या है, 5:4:1 है। फाइन, सो 5/10 मिल रहा था A को, B को मिल रहा था 4/10, और C को मिल रहा था टोटल प्रॉफिट में से 1/10। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। फाइन, अब क्या हो गया, 1/10 ए किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। सो ए में से हम 1/10 लेस करेंगे और 1/10 सी में ऐड करेंगे, क्योंकि ए ने दिया, सी ने रिसीव किया। उसी तरीके से बी ने भी 1/10 दिया और सी ने रिसीव किया। फाइन, नाउ वी विल ऐड subtract this, so 10, 5 - 1 that is equal to 4/10। b में आ जाएगा नीचे 10 एंड 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/10, और C में भी एलसीएम आएगा 10, 1 + 1 + 1,
1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/10। यहाँ भी आप देखिए कि तीनों ही रेशियो में डिनोमिनेटर जो है कॉमन है 10। सो ऊपर का जो न्यूमरेटर है 4 3 और 3 यही हमारा न्यू रेशियो है। ओके, सो ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर ऑल द 3 पार्टनर्स। Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Okay, for partner A. Old ratio, what was old ratio? 5/10 minus new ratio 4/10. You see, 4/10. उसी तरीके से B का ओल्ड रेशियो था 4/10, अब न्यू रेशियो क्या है 3/10। यहाँ देखिए 3/10। और सी का, पार्टनर सी का ओल्ड रेशियो था 1/10 और अब न्यू रेशियो क्या है 3/10। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वी आर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ 10 is the LCM. 5 minus 4 is equal to 1/10. Again here 10 is the ratio. 4 minus 3 is equal to 1/10. And here also LCM is 10 and 1 minus 3 is equal to minus 2/10. So क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे और जो फिगर है ये पॉजिटिव फिगर है, सो ही हैज सैक्रिफाइस्ड। हियर ऑल्सो सैक्रिफाइस और यहाँ गेन। सो यू कैन सी हियर एज मच इज सैक्रिफाइस्ड सो मच इज गेन्ड। फाइन। सो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है और सी ने गेन किया है। सो सैक्रिफाइस क्या है? ए इज टू बी का सैक्रिफाइस 1:1 है और सी का गेन है 2/10। फाइन। सो यहाँ पर हम 1:1 इसलिए ले लिए क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है। सो न्यूमरेटर जो है यही हमारा रेशियो है। लेकिन सी में 2/10 हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ किसी के साथ कोई दूसरा पार्टनर है नहीं, सो 2/10 लिख रहे हैं। या ऐसे 2 भी समझिए, 1:1 और यहाँ 2। ये सैक्रिफाइस है और ये टोटल गेन है। फाइन। नाउ लेट अस सी केस 3। एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:1। दिस इज ओल्ड रेशियो। फाइन। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वली मीन्स 1:1:1। सो दिस इज योर न्यू रेशियो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio. So very smartly we can solve. A is equal to old ratio 5/10 minus 1/3. Fine. उसी तरीके से B is equal to 4/10 minus again 1/3 and for C 1/10 minus 1/3. Now we will solve this. LCM is 30. Fine. 30. So here it is 15 minus 10, that is equal to 5/30. Again here LCM is 30. 12 minus 10, that is equal to 2/30. And again here 30. 3 minus 10, that is equal to minus 7/30. Okay. So सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मतलब दे हैव सैक्रिफाइस्ड एंड ही हैज़ ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड वेयरएज ही हैज़ गेन्ड बिकॉज आंसर निगेटिव में आया है। अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते तो ये सैक्रिफाइस वाला जो रहता वो निगेटिव में आता। सो वट एवर हैज़ कम इन निगेटिव वाइल कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज समथिंग रिवर्स ऑफ सैक्रिफाइस, दैट इज गेन। फाइन। And denominator is common. Here also it is 30. I have written 10. Here also it is 30 denominator. So sacrificing ratio of A and B is how much? 5:2.
and C has gained 7/30 out of total profit of the firm. Fine, these all things are representing the total profit of the firm. Out of total profit of the firm, 7/30th portion has been gained by C. Fine, earlier he was getting 1/10 and now he is getting 1/3. So कितना गेन कर लिया C ने? टोटल प्रॉफिट का 7/30 C ने गेन कर लिया. और इसको सैक्रिफाइस किसने किया है, मतलब C को दिया किसने है? A एंड B ने दिया है. इसी 7/30 को 5:2 रेशियो में A एंड B ने दिया है. Now let us see case 4. As per the new agreement, C acquires 1/10 share of A. यहाँ पर इस ऑफ को ध्यान दीजिए, इस प्रपोजिशन को, ऑफ A, पार्टनर A, and 1/2 share again प्रपोजिशन ऑफ B, सेकंड पार्टनर B. Now it is not as same as the previous questions. पहले यहाँ ऑफ के बदले क्या वर्ड यूज होता था? यहाँ फ्रॉम यूज होता था. फ्रॉम का मतलब कुछ और होता है, ऑफ का मतलब कुछ और होता है. फाइन, मतलब A अपने हिस्से का 1/10 C को देगा. उसी तरीके से B को जितना मिल रहा है, B अपने हिस्से का 1/2 C को देगा. Fine, it means A out of his portion he will give 1/10 to C, and B out of his portion whatever he is receiving 1/2 to C, and we know that A is to B is to C is equal to 5:4:1. Now new ratio. First we will calculate new ratio, not given in the question. We have to calculate for A. A was getting 5/10 and B was getting how much? 4/10, and C was getting 1/10. Now the question says, अब क्वेश्चन कहता है C acquires 1/10 share of A. मतलब A में से माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे? A का ही, A के पोर्शन का 1/10. Whatever A was getting, his portion multiplied by 1/10. Likewise B was getting 4/10, तो 4/10 का हाफ वो दे रहा है. किसको दे रहे हैं? C को दे रहे हैं. सो यहाँ प्लस हो जाएगा C का 5/100 ये A से मिला है, और 4/20 ये किससे मिला है? B से मिला है. यहाँ देखिए 5/100 होगा ये आखिर किसके पास गया? C के पास गया. और ये किसके पास आया? ये भी C के पास आया. ये कितना है? 4/20. फाइन, इसे अभी कैंसिल वगैरह मत किया कीजिए, क्योंकि जब आंसर आएगा तब हम फाइनली उसे कैंसिल वगैरह करेंगे. सो इन बिटवीन डू नॉट स्टार्ट कैंसिलिंग इट आउट, सो दैट विल लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन इन सोल्यूशन. फाइन, नाउ वी विल सॉल्व दिस. यहाँ एलसीएम आ जाएगा 100. ओके, यहाँ एलसीएम आएगा 100. अब 10 को 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये हो गया 50 माइनस, यहाँ तो 100 पहले से ही है, सो 5. ओके, लाइकवाइज हियर एलसीएम आएगा 20. 10 को 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 8 माइनस, यहाँ तो 20 पहले से ही है, 4. ओके, और थर्ड में एलसीएम आएगा 100. सो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में 10 लिखेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे. यहाँ प्लस है, 100 है तो ऊपर का 5 ही रहेगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे. 20 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 100 बनेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 20 अगेन. फाइन, सो इस तरीके से A का आ गया 45/100 और B का आ गया 4/20 एंड C का आ गया 35/100. सो क्या ये हमारा रेशियो है? इसको हम रेशियो तब समझेंगे जब इनका डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा. यहाँ देखिए 100 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 100 है, तो हम इस 20 को 100 बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा? 100. किसी भी नंबर को अगर किसी भी दूसरे नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. सो हियर द वैल्यू हैज़ नॉट चेंज्ड, only the denominator. In order to make denominator 100 we have multiplied and divided it by 5. So अब न्यूमरेटर में आ गया 20, डिनोमिनेटर में आ गया 100. So अब तीनों के डिनोमिनेटर में 100 है. As the result, new ratio of A, B and C is how much? 45:20:35. Now ये सब 5 का
5 से डिवाइड हो जाएंगे। सो इसे हम नए तरीके से लिख सकते हैं 9:4:7। सो दिस इज आवर न्यू रेशियो। नाउ ये रहा हमारा न्यू रेशियो, ये रहा हमारा ओल्ड रेशियो, यू सी इट हियर, है ना, दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज आवर न्यू रेशियो। अब हम इससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो for case 4, let us calculate sacrificing ratio for A. Fine. A old ratio क्या है 5/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 9/20। उसी तरीके से B का ओल्ड रेशियो क्या है 4/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 4/20। 20 कहाँ से आया 9 + 4 + 7 is 20। ओके, likewise for C old ratio is how much 1/10 माइनस न्यू रेशियो इज 7/20। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा। अब 10 को हमको 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 10 - 9 दैट इज इक्वल टू 1/20। ओके, देन अगेन एलसीएम 20 आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4/20। ये दोनों अमाउंट पॉजिटिव में आ गए। अब इधर देखिए, यहाँ भी एलसीएम आएगा 20, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से ताकि ये भी 20 बन जाए नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, सो 2 - 7 दैट इज इक्वल टू -5/20। सो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। फाइन। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1:4। 1:4 कैसे, क्योंकि यहाँ सबका डिनोमिनेटर तो 20 है लेकिन ये सेक्रीफाइसिंग है, सो इसको हम 1/4 न्यूमरेटर को लिख सकते हैं। उसी तरीके से C जो है वो गेन कर रहा है, C's गेन इज 5/20, मतलब इसी गेन को A और B 4:1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐसा लगता है कि इतना टाइम लग रहा है हमें सॉल्व करने में क्योंकि इसमें समझाया जा रहा है। जब आप धीरे से इसे समझ जाएंगे तो आपके लिए कुछ सेकंड्स में ही ये तैयार हो जाएगा कि कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, कितना गेनिंग रेशियो है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल आगे चल के अकाउंट्स में होगा और विशेष करके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना ही होगा। फाइन। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो को अच्छे से समझा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से सुना होगा। प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर liking, subscribing and sharing my channel. If you are having any doubt, you please put it in the comment section. And if you have not, then please do share, like and subscribe the channel. Thank you so much for watching.